हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद यूपीपीसीएस मेन सीरीज़। और आई होप कि आप सभी लोगों ने मैच कर ली होगी अपनी आंसर की वगैरह। और होप कि बहुत सारे लोगों का, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सभी लोगों का मेंस लग रहा है। आपका भी होप लग रहा होगा। और देखते हैं आगे कि हम लोग इसमें सीरीज़ में क्या क्या करने वाले हैं। बहुत एक्साइटिंग है। ये ऑफिशियल लॉन्च है लाडला ऑफिसर की तरफ से, फ्री इनिशिएटिव है मेंस के लिए। और स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं इस वीडियो में कि सिलेबस कैसा है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका देखना होता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में चेक करेंगे कि कैसे कैसे क्या करेंगे आगे हम। और फर्स्ट थिंग ये है कि अभी जैसे डेट आ चुकी है और आई थिंक नवंबर के लास्ट वीक तक की आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए पीसीएस का। हाँ, सो गो विद इट। और जो इसमें हम क्या देखेंगे अभी, मतलब प्लान ऑफ क्लास क्या है कि पहले हम चेक करेंगे सिलेबस क्या है मेंस का, सिलेबस मेंस में कैसे आता है, क्या क्या सिलेबस में मेंशन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का। उसके बाद हम चेक बाद में देखेंगे, एक डिकोडिंग करेंगे सिलेबस की, कैसे यूज़ करेंगे सिलेबस के पॉइंट्स का अपने आंसर्स के अंदर, वो चेक करेंगे। बाद में पीवाईक्यूज़ के साथ पीवाईक्यू देखेंगे, उनको चेक करेंगे। बहुत सारे मैं प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने कंप्लीट कर पाता हूँ। कोई कमिटमेंट अभी करने से पहले मैं एक बार चेक करूँगा खुद की भी चाहिए कि कितना टाइम मुझे मिल पा रहा है और कैसे कैसे रन करेंगे, है ना। मैं बाकी तो आप लोग को अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और सब अच्छा ही होगा। वो द बेस्ट। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी हम सिलेबस चेक करेंगे। ये देखो, ये है आपका लोक सेवा आयोग, है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं उठा करके लाया हूँ, क्योंकि यही ऑथेंटिक है यार। बाकी कहीं भी पूरे हर जगह पे लिखा हुआ है ये इससे है वो उससे है, मैं बताता हूँ इसमें यही ऑफिशियल है आपका। इसमें देखना है कि कैसे क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो पहले हम लोग सिलेबस चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे हिंदी वाले के लिए बाइलिंगुअल। वैसे हर चीज़ में करता हूँ, बट हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको ऊपर एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे इंग्लिश में करा रहा हूँ और वही चीज़ ऊपर लिखी हुई है, सेम एज, है ना। सबसे पहले GS1 देखो। अब मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, रुको। आपके 6 पेपर हैं, मतलब 6 हैं, ठीक है। GS1, GS2, GS3 और GS4, ठीक। ये है आपका GS1, जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, जोग्राफी है और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है। ऑल इन ऑल इसमें ये है। सेकंड मोटा मोटी आपको डील करता है पॉलिटी से, सोशल जस्टिस और क्या नाम है, गवर्नेंस हो गई IR से, ठीक है। और थर्ड पेपर डील कर रहा है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, ऑल एंड से। और फोर्थ पेपर आपको पता है एथिक्स का है। 5 और 6 किससे है, यूपी स्पेशल से है, तो वो बाद में हम देखेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी 4 पेपर अपने चेक कर लें। मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए इसलिए आया हूँ कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि क्या क्या है सिलेबस के अंदर, है ना। सबसे पहले देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ एंशियंट मॉडर्न टाइम्स, ठीक। अब क्या क्या इसमें आता है, हिस्ट्री टोटल, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा यही देख रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जाएगी, ठीक। इसमें क्या है, इसमें हम लोग को आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके अंदर, फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स क्या है, जैसे क्या नाम है आपके डांस फॉर्म क्या होती हैं, या क्या नाम है टेम्पल आर्किटेक्चर क्या सदर्न इंडिया के अंदर, है ना। द्रविड़न क्या होता है, बेसर स्टाइल क्या है, या नागर स्टाइल टेम्पल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे हम हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर कल्चर पूरा चेक करेंगे और एक एक चीज़ डीप में जा करके देखेंगे। वो मैं डिस्कस करूँगा साथ के साथ। अभी पहले आप एक बार सिलेबस को एक बार देखो कि ये कैसे कैसे होता है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, तब आपको ये समझ में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स दिया है तुमने, तुमको ओवरऑल आइडिया है कि हमको करना कैसे है। बट ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि मेंस के अंदर पॉइंट्स क्या मेंशन है। इन पे मैं अभी बाद में तुमको बताऊंगा, मेंस स्टडी जब डिस्कस करेंगे एक वीडियो में देख लेंगे उसको भी, कि हर एक कीवर्ड पे ना एक एक शॉर्ट नोट रेडी कर लेंगे अपना, जिससे ना उसमें दिक्कत नहीं होगी हमको। जैसे अर्बनाइजेशन है, अब अर्बनाइजेशन पे हम देखेंगे कैसे होता है, या जो सब सेक्टर है, या कोर होता है, सिटी कोर है, इसके बाद एरिया, जैसे दिल्ली NCR रीजन है, इसको पूरा ऐसे अर्बनाइजेशन कैसे सेटअप होता है वो सब देखेंगे हम। प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या क्या है, सॉल्यूशंस क्या क्या है, सब कुछ इसी पे बेस्ड है सारा का सारा गेम, है ना। देखते हैं आगे, देखते हैं। तो अब पहले हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, सेलेंट फिक्चर हमने इसमें देख लिया। अब मॉडर्न हिस्ट्री देखो, कुछ एंशियंट नहीं पढ़ना है। एंशियंट आप पढ़ चुके हो, ठीक, उतना आइडिया है तुमको, जो इसमें कवर करोगे, इसमें यूज़ करोगे आंसर लिखने के लिए। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। अगर हम आज GS1 और GS2 कर लेते हैं, GS3 और GS4 अगली वीडियो में तो कर लेंगे, या अगर कवर कर पाए अभी तो अभी कवर कर देता हूँ ना। एक ओवरव्यू मिल जाए, फिर हम डिकोड करेंगे GS2 और GS3 को बहुत अच्छे से, बिल्कुल डेप्थ में,
तब उसके बाद दिखाऊंगा कि आंसर कैसे यूज़ करोगे इन पॉइंट्स का। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, यहीं से उठा लेते हैं। जैसे पॉवर्टी है, ठीक है। अब पॉवर्टी को हम कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको सीधा सीधा आप यूज़ कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना, कि कैसे अगर कहीं पे पॉवर्टी है तो वहाँ पे लिंकेजेस कैसे बिठाओगे। कहीं पे पॉवर्टी है तो क्या क्या होगा वहाँ पर, ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ जाएगा, है ना। जस्टिस के अंदर इसको यूज़ करेंगे, गवर्नेंस में इसको यूज़ करेंगे। इसको इसको सही करने से क्या क्या चीज़ें सही हो जाएंगी सिटी के अंदर, है ना, क्या क्या। और जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे डायमेंशन ओपन करेंगे। इसको होगा क्या, इसको यूज़ करेंगे बस हम कैसे पॉवर्टी, हिस्टोरिकल पॉवर्टी कैसी है, ठीक है। हिस्ट्री से उठाएंगे कुछ पॉइंट्स कि हाँ ऐसा ऐसा रहा, जैसे कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम या क्या नाम है महालवाड़ी, उनका इम्पैक्ट कैसा रहा। अगर पॉवर्टी लिखने को आता है तो हमारा डायमेंशन क्लियर होना चाहिए कि इतने डायमेंशन हमारे पास हैं और हम कैसे कैसे इनको लिखेंगे, ठीक। ज़्यादा हो रहा है, मैं बता बस तुमको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तुमको आइडिया लग जाए हम क्या करने वाले हैं आगे। अभी तुम बस इतना देखो कि कैसे क्या करके जाना है, बस सब सिर्फ अभी सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस, ओनली वन थिंग्स आई वांट टू डू, कि यही करना है बस, बाकी कहीं नहीं जाना है, सिर्फ सिलेबस से स्टिक करना है। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर के 1947 तक, ठीक। पर्सनैलिटीज, इवेंट और इशूज जो साथ में रहे, ठीक। चुपचाप स्पेक्ट्रम उठा लेना, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं बाहर कोई ला नहीं सकता, ठीक। मेंस यूपी पीसीएस एज फार एज कंसर्न कि उसके लिए स्पेक्ट्रम इनफ है। उससे ज़्यादा लिखने भी बैठोगे ना, जितनी आंसर राइटिंग कर लोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। पी वाई के साथ अभी इस पी वाई में कराऊंगा ही कराऊंगा, तो उसके साथ में देख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक। फ्रीडम स्ट्रगल, अब ये रिलेटेड तो इसी से है। अब इसमें देखेंगे खूब सारी चीज़ें, है ना। इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि दादा भाई नौरोजी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सब देखेंगे, ठीक। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मोरलेस कम चांस रहता है, बट एक क्वेश्चन आ सकता है तो एक बार देख लेंगे बस, है ना, जब करेंगे। और देखते हैं 18वीं सेंचुरी के जो इवेंट्स है, 20th में जो इवेंट्स हुए, जैसे अभी जो करंट के इवेंट्स कुछ चल रहे हैं ना, ऐसा वाला सीन, ठीक। अब ये देखो, अब ये पूरा पूरा क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री पे है, ठीक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, उस 18वीं सेंचुरी के बाद ही तो आया, 1789, ठीक। आई आर मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है यहाँ से। तो ऐसे देखेंगे, इसके बाद से यहाँ देखो लिखा हुआ ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म क्या होता है, नाजिज्म क्या है, फासिज्म क्या है, ये सब कुछ एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब ये आते हैं सोसाइटी पे, फेवरेट सब्जेक्ट है ना। एक्चुअली यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल भी है सोसाइटी, तो सॉरी सोशियोलॉजी, तो उसी हिसाब से है ना। तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये तो बहुत डेप्थ में देखेंगे, एकदम क्लियर करके चलेंगे सब चीज़। अब देखो वही मैं बोला था ना, वर्ड पे अपने नोट तैयार रखो। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, समझे, ये देख लेंगे। फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, अब ठीक। इसके बाद पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, अब एसडीजीज़ का यहाँ इम्पैक्ट आएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे आंसर जैसे लिखोगे ना, कैसे एक फनल करोगे किसी आंसर को ले जा करके लिखोगे जब वहाँ पे, है ना। इन्हीं थॉट से ड्राइव करना है, सारी चीज़ें ड्राइव हो जाएंगी एक एक करके, है ना। बस तुम अभी रुक जाओ, एक ही बात समझो, सिलेबस क्या है, सिलेबस के पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में हैं थोड़े से, या पूरा पूरा सिलेबस अपने दिमाग में चिपका लो, बस यहीं से पॉइंट निकल आएंगे सारे के सारे, बस आगे देखते जाओ, ठीक है। अब वुमेन का रोल हो गया, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब सब पार्ट है सोसाइटी का तुम्हारे। इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या आता है, पॉवर्टी एंड सोशल स्ट्रक्चर के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या रहा, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशलिज्म, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेज, अब यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है जियोग्राफी, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हिस्ट्री है, फिर यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ से आपकी सोसाइटी, उसके बाद फिर आ रहा है ज्योग्राफी, बस उसके बाद सीधा वो हो जाएगा। अब देखो ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में अभी तक अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वो पढ़ लेना। उसके बाद बस डेफिनेशन, यार सीधा पूछेगा कि अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या है, अर्थक्वेक जैसे कहीं पे आया, ठीक है, उससे रिलेट करके या फिर करंट से क्वेश्चन उठा लेगा, या अर्थक्वेक कैसे आता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। पीवाईक्यू जब दिखाऊंगा तो बताता हूँ, चलो देखते हैं अभी इसको। पहले तो ज्योग्राफी में क्या क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशनिक करंट्स एंड विंड एंड ग्लेशियर्स, ये सब देखेंगे, सब कुछ। विंड्स देखेंगे कैसे होती हैं, प्लेनेटरी विंड्स कौन सी हैं, लोकल विंड्स कौन सी हैं, उनका इम्पैक्ट ऑन द कॉन्टिनेंट क्या है, सब कुछ एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। फ्रंटियर ऑफ बाउंड्रीज, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है ना। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, अब ये टाइप ऑफ पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ क्या होते हैं, अभी स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, अभी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। तो ये मोटा मोटी आपका फर्स्ट GS1 का सिलेबस है।
बस क्या करना है, चुपचाप बैठ के इसको देखो, बस देखो क्या क्या तुमको आता है क्या नहीं आता है। जैसे वर्ड हिस्ट्री हमको लग रहा है नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, देख लेंगे थोड़ा सा, एक स्ट्रेच करेंगे एक वीडियो को, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, लिख लोगे फटाक से आंसर। आंसर को निकालना आना चाहिए कहाँ से लिखना है, बस दैट्स इट। जितना लिखा है बस उतने का। साउथ ईस्ट एशिया है, अब इसमें साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या है, आसियान मीटिंग क्या होती है, बस तुम्हारा दिमाग कैसे खुल जाए कि हाँ ये पॉइंट जनरेट कर लिया, फटाक से लिखा और बस काम खत्म। आगे देखते हैं GS2। दो ही कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ना खींचे, मैं तो यही चाहता हूँ। आज दो कर लेते हैं, अगले वीडियो में दो और कर लेंगे बस, फिर उसके बाद काम खत्म। दो ऑप्शनल है, ऑप्शनल जो भी मतलब यूपी स्पेशल जो है वो अपने एंड पे रखो, मैं बाकी एक किसी को सजेस्ट कर दूंगा या बता दूंगा कि कोई डील कर ले, है ना। ट्राई करूंगा कि हमारी टीम कर ले, बट अगर इन केस नहीं हो पाता है तो मैं ज़रूर आपको रेफ़र कर दूंगा कि हाँ ये बेस्ट है ना, बेस्ट ऑफ तो ज़रूर रेफ़र कर सकता हूँ, बाकी तो उन दो के लिए नहीं, बाकी मेंस के लिए रेडी रहो कि ये वाला तो कराऊंगा। अब GS2 देखते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है GS2, और इसको मैं खुद ही इसको डील करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। GS3 हो सकता है कोई और मेरा टीम की मेरी कोई और लोग डील करें, बट मैं ये GS2 मैं ही लेके चल रहा हूँ, 1 और 2 मैं लेकर चलूँगा। चलो आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा तो बहुत है, हिस्टोरिकल अपराइजिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रोल क्या है, ठीक है। अब इसमें गेम पता कहाँ होता है, करंट से उठा कर क्वेश्चन आता है, कौन से अमेंडमेंट के 50 ईयर्स हो रहे हैं, 25 ईयर्स हो रहे हैं ना, ऐसे करके तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक एक हिस्टोरिकल अपराइजिंग, जैसे क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछ लेगा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, बिटवीन कनेक्शंस क्या क्या है ना, ऐसे करके। अब देखो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। अब जब ये हम लोग क्लियर कर लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो जाए किसका, फर्स्ट यूनिट का, फिर उसके बाद हम सेकंड यूनिट को चेक करेंगे कि इसमें अब इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तब देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, यूनियन की क्या है, स्टेट्स की क्या है, रिगार्डिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद होगा पहली लाइन अब उसकी क्या है, प्रियम्बल की। चैलेंजेस क्या क्या हैं फुलफिल करने में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस को, है ना, ऐसे करके देखना है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, यूनियन और स्टेट, अब फेडरल स्ट्रक्चर तो पता होगा, प्रीलिम्स से आए हुए हो। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्या है, फिनांस में क्या क्या चीज़ होती है, लोकल बॉडीज़ को फिनांस कैसे मिलता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये लोग, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक। रोल ऑफ फिनांस कमीशन देखेंगे, सेंट्रल स्टेट फिनांस रिलेशंस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या सेंट्रल स्टेट बॉडीज़ होती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है, ये सब भी देखेंगे। ओके ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब, ऐसे लेके जाना है, आगे बढ़ जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, आर्टिकल 50, 51, 52 सब कुछ चेक कर लेंगे, है ना। अब ये मैं आर्टिकल बोल दे रहा हूँ बट अपने हिसाब से चेक करते रहना। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जैसे आर्टिकल आई थिंक वो बनाया गया है 223 में, ए और बी। अब मेरे को बताना क्या है 223 ए और बी, चलो बता देता हूँ। 324 ट्रिब्यूनल है, 23 ट्रिब्यूनल है आपका, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, किसके लिए ट्रिब्यूनल बन सकती है, किसके लिए ट्रिब्यूनल नहीं बन सकती, मैं बस इसमें दिखा रहा हूँ कि आप एक बार देखो सिलेबस मेंस का है क्या, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि मेंस का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो आपको क्लिक करना चाहिए, हाँ ये मेरा इमरजेंसी से टॉपिक आया, ये मेरा यूज़ कर रहा हूँ रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, है ना, ऐसा ऐसा करना है काम, सीधा चमकेगा सामने। अब कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब समझो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे हम कंपेयर करके कि यूएस का कैसा है ना, यूएस, इंडिया, ठीक, फ्रांस और इटली, इन सब का कंपेयर करेंगे हम कि क्या है, इनमें कौन सी प्रोविजंस है, इनमें कौन सी प्रोविजंस है। अपने इंडिया को चलो तुमको बाई हार्ट याद करना है ना लिखने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। पार्लियामेंट्री स्टेट स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ऐसे यूनियन भी देखेंगे ना, पार्लियामेंट हो गई ना ऊपर, वही सब पढ़ा है तुमने लक्ष्मीकांत में, सब कुछ पढ़ा है, ये याद रखो, प्रीलिम्स से क्या है वो सब कुछ पढ़ा है तुमने, बस उसको एक्सपेंड करना है, दैट्स इट। जितना अच्छा एक्सपेंड कर लोगे उतनी अच्छी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक। आगे देख स्ट्रक्चर, अब यहाँ देखो, यहाँ तक आपका खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन आता है, एक से दो क्वेश्चन आएगा हर बार। जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और चीज़, एनजीओज क्या होते हैं, पीआईएल क्या होती है ना, ये सब कुछ कहाँ से आई, कौन लाया है, सब बताऊँगा। GS2 ही देखते हैं आज क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। अब देखो पूरे सिलेबस में अगर एक दो एक्ट मेंशन है ना, अब ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, सिर्फ दो एक्ट मेंशन है, एक और एक्ट मेंशन है पूरे सिलेबस में, मुझे ढूंढ के बताना, अच्छा कमेंट करना आप लोग कि और कौन सा एक एक्ट और है।
पूरे सिलेबस में अगर 3 एक्ट मेंशन कर रही है कोई कमीशन, ठीक है, तो याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीनों। तो इसको देखेंगे, ठीक है। इससे मतलब एक्चुअल में ये पूछा नहीं जाएगा, इसमें पूछेगा इसके प्रोविजन के थ्रू ड्राइव क्या हो रहा है इलेक्शन में, कमीशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है ना, ऐसे। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अब उसमें भी देख लेंगे। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, नीति आयोग हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएटिव्स जितने हैं वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज जो हो रही है उनको देख लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, अब देखो यहाँ से आ गई आपकी सोशल जस्टिस का मामला, है ना। अभी तक हम चले थे पॉलिटी वाले रेंज में, अब आ गए हैं जस्टिस, डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक, नॉन गवर्नमेंटल और NGOs क्या हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, एसोसिएशन, ठीक है, डोनर, चैरिटी, ये सब देखेंगे। एक 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 वर्ड है ना इसमें, स्टेक होल्डर क्या होता है, कौन होता है, कैसे कैसे ये स्टेक होल्डर वर्क करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। वेलफेयर स्कीम देखेंगे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, और सेंट्रल स्टेट जो दे रही होगी, ड्रॉ कर रही होगी अपने यहाँ से, वो देख लेंगे एक बार, है ना। उसके बाद देखेंगे इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विस रिलेटेड टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है बताऊंगा। सिर्फ जब सोशल जस्टिस डील करेंगे ना हम, बिल्कुल डेप्थ से एकदम पूरा ख़त्म कर देंगे, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर। 1 पेजर अपना लेकिन तैयार करते रहना, ये मेरे से प्रॉमिस करके जाओ भाई सब लोग। 1 पेजर रेडी नहीं होगा तो एग्जाम्स पहले रिवीजन नहीं कर पाओगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक एक वर्ड पे बस, कुछ मत करो। ह्यूमन रिसोर्स उठाओ, इसको देखो डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूज़ क्या है, आगे चल के इसका यूज़ क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूजन बताते हैं। आंसर जब लिखेंगे तब बताते हैं। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक, इसको देख याद रखो, SDG के दोनों गोल हैं 1 और 2। अब बाकी आप लोग समझते रहो अपने हिसाब से, मैं बताऊंगा अभी सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, अब यहाँ से गवर्नेंस स्टार्ट हो जाती है ना। गवर्नेंस में क्या क्या, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी का, गवर्नेंस किसे कहते हैं, और ICT क्या होती है, यूज़ ऑफ ICT कहाँ पे है ना, ऐसे करके। लिमिटेशंस कितनी है, पोटेंशियल ऑफ सिटीजन्स चार्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। सिटीजन चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स कैसे करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी एंड कंटेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी ट्रेंड। अब क्वेश्चन तो इसी थीम से पूछता है बार बार, कि जैसे कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन, पूछेगा घुमा करके कि कैसे इसको कम करते हैं, कैसे इसको ज़्यादा करेंगे, है ना, ऐसे। सॉरी, मतलब क्राइम को ज़्यादा नहीं करेंगे, क्राइम को कम कैसे करते हैं वो चीज़ पूछेगा। अब देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ शुरू होता है आपका IR, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आती है इसको पढ़ने में। जब आप देखोगे ना, दिखता है हर चीज़, US के साथ इंडिया के क्या ट्रेड। आप देखो इंडिया जैसे है, रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। अब नेबरिंग, अभी पाकिस्तान के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ हमारे टाइज कैसे चल रहे हैं, श्रीलंका के साथ टाइज कैसे चल रहे हैं, क्या ट्रेड रिलेशंस हैं, क्या आगे आने वाली चैलेंजेस रहेंगे, क्या हम मेजर दे सकते हैं जिससे कि सही हो जाए, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें देखेंगे। और यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होगा कि इंडिया और नेबर्स पे यही 4-5 चीज़ें हैं ना, पेट क्वेश्चन फॉर्म ऐसे ही होते हैं, क्योंकि करंट जोड़ेगा, कितना जोड़ देगा करंट को, एक हिसाब से तुमको करंट तो तुमने पढ़ा हुआ है, करंट पढ़ के भी जा रहे हो, बस ऐड ऑन करना है थोड़ा बहुत। बाकी देखेंगे, बताता हूँ PT 365 से कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, वही टिक करके वही सिर्फ हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। देखते हैं, ठीक। अब इंडिया और नेबर रिलेशंस हो गया। बाइलेटरल रिलेशन मतलब दोनों के उसमें क्या नाम है, संग में कैसे चलेगा। रीजन, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, अब याद रखो किसको बात हो रही, ब्रिक्स की बात होगी, और आपकी क्वाड की बात होगी, यही सब चीज़ें। एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं, क्या चल रहे हैं। इफेक्ट ऑन पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स ऑन डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत बड़ा दिक्कत है ये, चाहे तुम GS3 इन्वायरमेंट में देख लेना और चाहे GS2 में देख लेना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स में, कि होता क्या है, डेवलप्ड कौन सी होती है इकोनॉमी और डेवलपिंग किसे कहते हैं, ठीक है। इंडिया स्टैंड और डायस्पोरा की बताऊंगा क्या होता है, इसके सब कुछ बताऊंगा, रुक जाओ। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, है ना। एजेंसीज क्या हैं, WTO जैसे हो गया, WHO हो गया। WTO में इंडिया की क्या प्रेजेंस है, वो तो GS3 का पार्ट है, पर मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो चेक करेंगे तो पूरा देखेंगे एक बार में। और करंट अफेयर ऑफ रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यही देखना है। IR तो पूरा तुम्हारा करंट बेस्ड है, बस कुछ भी नहीं देखना है, ये सारा काम हो जाएगा। अब कल हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, 10 मिनट का वीडियो और लेंगे, जिसमें GS3 और GS4 देख लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे GS2 थ्राइसिंग में स्टार्ट करूँगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ मेंस की सीरीज़ में, है ना। टेंशन मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बस अपने एंड से पढ़ते चलो, जितना बताया जा रहा है उतना करके चलो। आपने प्रीलिम्स में देखा ना हिट रेशियो, यहाँ भी हिट रेशियो क्वेश्चन दिखाऊंगा सीधे सीधे टॉपिक से, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन नज़र आएगा आपको, बस ट्रस्ट बनाए रखना, फिर से दिखाऊंगा। प्रीलिम्स वाला वीडियो देखना कितना सही गया है, सब कितने सारे क्वेश्चंस हिट हुए हमारे सिर्फ अपने
इन्हीं वीडियोस के थ्रू, है ना, जो कम टाइम में ज़्यादा वो निकाला हम लोगों ने, आउटपुट निकाला। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे जैसे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ट्राई करते हैं कि जैसे अभी PYQs है ना, PYQs को ले लेते हैं, और एक मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक मेंस का एक टॉपिक पे एक वीडियो डेली में ट्राई कर रहा हूँ कि डाल दूंगा, और आप लोग उसे सुन लेना, देख लेना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा बस। और फिर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, एक एक टॉपिक उठा उठा के डिस्कस करते रहेंगे, बिल्कुल ख़त्म करेंगे एंड टू एंड, है ना। बाकी देखते हैं मेंस की जैसे डेट आती है उस हिसाब से हम लोग शेड्यूल करेंगे अपनी चीज़ों को। और थैंक यू फॉर द डे। और इस जो भी क्लास में बताया बस एक बार देखना, सिलेबस को जरूर देखना, सिलेबस को देखोगे तुमको याद हो जाएंगी आधे ज़्यादा चीज़ें, यहीं से पॉइंट जनरेट कर दोगे। इस पर भी वीडियो भी लाऊंगा कि सिलेबस से कैसे करें, डिकोड करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, सब कुछ देखा जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।